मैं शरीर हूँ ऐसा मानते हैं, ये तो रोग हो गया। मैं आत्मा हूँ, ये दवा हो गई। अब मैं शरीर हूँ ऐसा मानते हैं तो कर्म होते हैं। कोट कर्म बंधन के मूल, ऐसा बोला गुरु नानक देव जी ने। कहा कोट कर्म बंधन के मूल। तुम कितने ही कर्म करो, अच्छे बुरे मिले जुले कैसे भी, अच्छे से अच्छा कर्म बंधन का मूल, बंधन की जड़। बंधन होगा क्या? अब अगले जन्म में राजा बन के आना पड़ेगा, या कोई मिनिस्टर बनेगा, बड़ा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, या कोई बहुत बड़ा पैसे वाला इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा। अच्छा क्या है, दुनिया आधा दिखाती है, हमेशा आधा सिक्के का एक पहलू दिखाती है। भगवान ने कहा सुख के साथ दुख, मान के साथ अपमान, लाभ के साथ हानि, जीवन के साथ मरण, द्वंद्वी जोड़ा है संसार में, दो दो हैं, दो दो। सुख आवत या सुख मांगत, दुख पीछे आवत। कहावत है, तुम सुख मांगते हो, पीछे दुख आता है। तो ये आवागमन का चक्र आदमी का चलता ही रहता है। जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। गुरु के बिना घोर अंधेरा है। सब अहंकार में जी रहे हैं। हाँ, ये बात चली कि लोग आधा दिखाते हैं, एक सिक्के का एक पहलू दिखाते हैं लोग। देखिए, आप सब जानते हैं, सब ने देखा होगा, आपको कोई ना कोई दुखी मिल ही जाता होगा। नहीं तो अपने घर में भी देखते होंगे, थोड़ा बहुत दुख है चलता ही रहता है। कभी कोई बीमारी, कभी कोई परेशानी, कभी कोई तकलीफ, कभी कोई लड़ाई झगड़ा, कभी कोई बात, कभी कोई बात चलती रहती है, छोटी मोटी, इधर की उधर की। कभी बड़ी बात, कभी बड़ा दुख आ गया, घर का कोई मर गया, चलता ही रहता है। यही जीवन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। ये तो वही पूरी जिंदगी। लोग आधा आधा बताते हैं, बड़े सुखी हैं, बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा है, बड़े सुखी हैं। तो अब जो सुनने वाला बेचारा है, उसके दिमाग में एक फीलिंग जाती है कि यार ये पैसे वाले बड़े सुखी होते हैं, मेरे पास कम पैसा है इसीलिए मैं दुखी हूं। गुरु ने क्या कहा? तुम्हारा मन ही तुमको सुखी करता है और तुम्हारा मन ही तुमको दुखी करता है, और कोई सुख दुख देने वाला है नहीं। को न काहू को सुख दुख को दाता, निज कर्म फल सब भोगई सब भ्राता। राम जी लक्ष्मण जी को जब उपदेश कर रहे हैं तो कह रहे हैं भाई, शिष्य ने कहा लक्ष्मण जी को, भाई कहा, भाई, भ्राता, भाई। मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला है नहीं। हम सोचते हैं उसने हमें दुख दिया, नहीं, ये हमारे कर्मों के अनुसार है। हमारा कोई ऐसा कर्म था, कोई व्यक्ति एकदम हमको सुख देता है, कोई व्यक्ति हमको दुख देता है। घर में 3 सही चल रहे होंगे, एक उल्टा चलने वाला सारा किया धरा बेकार कर देता है, इतनी टेंशन करता है, बहुत परेशान करता है। मतलब उदाहरण दिया, किसी के घर में कम करता होगा, कोई ना कोई कुछ ऐसा बोल देता होगा कि हमको लगता होगा ये उल्टा ही बोलता है हमेशा हमसे, जो बात को उल्टा ही बोलता है। घर में होते हैं ऐसे, कभी आपने शायद देखा हो किसी घर में, किसी घर में है, देखें, हाँ, कोई ना कोई ऐसा होता है, कुछ उल्टा बोल देता है तो मन खराब हो जाता है, जीवन का आनंद नहीं रहता। तब गुरु कहते हैं कि गुरु की बात मानो, सुनो, बात सुनो। कोई किसी को सुख दुख देने वाला है नहीं, अपने ही कर्म है, अपने ही कर्मानुसार सुख दुख मिलता है जीवन में। या कहो कि भगवान की तरफ से दुख आता है, क्यों आता है? तुम वैराग्य लो, संसार से वैराग्य लो कि संसार दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है और सदा नहीं रहने वाला है, सदा नहीं रहने वाला, हमेशा नहीं रहने वाला। एक दिन सबको इस संसार को छोड़कर जाना होगा, समय आ जाएगा, चले जाएंगे। भले 100 साल जियो, भले जो भी जियो, जाना तो पड़ता ही है। वो समय भी आ जाता है जब आदमी को जाना पड़ता है।
तो एक पहलू हमने देखा, किसी ने बताया पैसे वाले बड़े सुखी होते हैं, वो बड़ा सुखी है, वो बड़ा, अरे उसके पास तो बड़ा पैसा है, लोग कह देते हैं। अच्छा, हमारे अंदर में थोड़ा सा एक चिड़न की सी भावना आती है जब सुनते हैं किसी को ये कहते हुए कि वो बड़ा पैसे वाला है, तो एक चिड़न सी आती है, यार हमें क्यों बता रहे हो, हमसे क्या मतलब है, तुम जाओ, अपना पैसे वाला है, तुम जाओ उसके साथ, किसी की बात तुम हमें आके क्यों सुना रहे हो। अच्छा, हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, हमारा वो डिपार्टमेंट नहीं है। जैसे आप बच्चे लोग हो, आप बैठे हो, कोई आए तुमको सुनाए को, तुम्हारी फ्रेंड, कि हमारे एक अंकल हैं, वो बहुत पैसे वाले, अथाह पैसा है उनके पास, अथाह पैसा। अब तुमको सुनकर कैसा लगेगा, सच बताओ। हमें क्यों बता रही हो, हमें क्या मतलब, भाई हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, हम तो नौकरी करके खाते हैं, जैसे तो अपना काम चला रहे हैं, हमारा जीवन है जैसा भी है अच्छा है, हमें गुरु मिल गए हैं, हमारे मन में शांति है, हमारे मन में शांति है, बहुत बड़ी चीज़ है। तुम हमारी उस शांति को खराब कर रहे हो बेकार की बात बताकर। अच्छा, मिलेगा क्या हमको, और तुम्हें क्या मिलेगा, है तो तुम्हारे अंकल के पास बहुत पैसा है। अच्छा, है तो अब क्या करें, अब हम क्या करें। अच्छा, तुम्हें क्या दे रहा है अंकल, अगर हमने ये पूछ लिया तो चिढ़ जाएगी और फिर 2-4 गालियां सुना देगी, क्योंकि वो खुद चिड़ी हुई है अंदर में वो चिड़ी हुई है, ऊपर से बातें बना रही है। भाई तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं, हमारा डिपार्टमेंट नहीं, डिपार्टमेंट के 2 जने आपस में बात करें तो समझ में आती है कि यार ये अफसर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। दूसरा बोलेगा हाँ मैं भी बताऊं ये ऐसा है, ऐसा है। जब तुम टीचर प्रिंसिपल की बात करती हो, 4 टीचर, तो एक से होते हो आप चारों, और चारों को कोई चिड़न कुड़न नहीं है, चारों एक सी बात कर रहे हो। अच्छा, अब तुम आके मेरे को सुनाओ कि हमारी प्रिंसिपल ऐसी है, वैसी है, तो मैं, मेरे से क्या मतलब, मेरा मन क्यों खराब कर रही है ऐसे। इसमें डेल कार्नेगी एक बहुत अच्छी बात कहता है, जिस व्यक्ति से मिलो उससे बात करो, उससे बात करो। उससे बात करने का क्या तात्पर्य हुआ, मतलब जैसे लेवल के तुम हो वो है, वैसी बातें करो तो अच्छा लगेगा। कुछ समझ की बात करो, जो उसकी भी तरक्की हो तुम्हारी भी तरक्की हो, ऐसे वार्तालाप हो, दोनों में बातचीत हो, कॉमन फैक्टर हो, ग्रोथ के लिए अच्छा हो। 2 सत्संगी मिलते हैं, तो जैसे आज सत्संग में क्या पॉइंट चली, 2 उन्होंने बताई, 2 उन्होंने बताई, बस अच्छा जी, राधे राधे, चलो। ऐसे मैंने क्यों कहा, 2 उन्होंने बताई, 2 उन्होंने बताई, अच्छा जी राधे राधे, चलो। ऐसे मैंने क्यों कहा, तो फिर इधर उधर की बातें शुरू हो जाएंगी। ये आदत होती है सबकी। एक सत्संग में एक जने आते हैं, वो इतने काम के आदमी थे, पहले बहुत काम के, भाग भाग के काम करते थे, भाग भाग के सेवा करते थे, सत्संग भी अच्छा करना, भजन भी गाना, सेवा में भी रहना, हर बात में। अब यार दादाजी ने एक बात कही, कुसंग मत करना। उनको मैंने देखा, वो एक ऐसे आदमी के साथ रहने लगे हैं आजकल। सत्संग में तो वो भी आता है, पर वो बहुत डल आदमी है, बहुत डल, कुछ नहीं करेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं, बाजार से सामान भले ला देगा, और कुछ नहीं करना है उसको, कोई चीज़ नहीं छूनी है, कोई मतलब नहीं, पता नहीं बातें भी क्या करता है, वो बातें भी आधी समझ में आती हैं, आधी नहीं समझ। तो उसका संग कर लिया उनने, तो मैंने देखा वो भी डल हो गए। अब वो भी डल हो गए एकदम, अब उनसे काम नहीं होता, अब उनसे हिला नहीं जाता, क्योंकि वो नहीं हिल पाता बेचारा, वो नहीं काम करता है, तो वो भी ऐसे हो गए। किसका संग करते हो तुम, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, मैं अपने से ऊपर वालों का संग करूँगा तो मेरी उन्नति होगी, बात ध्यान देना, सब लोगों के लिए है। मैं अपने से ऊपर वालों का संग करूँगा, जैसे मैं गुरु की वाणी सुनूंगा तो मेरी उन्नति होगी। अच्छा, मैं अपने चेले की वाणी सुनूंगा, मानो मैं जाके पीछे बैठ जाऊं, यार आज तू कर सत्संग, आज तू कर, आज तू कर, आज तू कर, चेलों को बिठा दूं, तो मेरी उन्नति कैसे हो, क्या होगी फिर उसमें, मतलब क्या होगी उन्नति उसमें। वो तो वही वाणी है जैसी चलती है रोज़मर्रा की, जो डायरी में नोट कर ली है, उन्हें पढ़ के सुना दी। अच्छा, जीवन में तो चेले कुछ है नहीं, तो असर नहीं पड़ेगा उसका। जीवन में जिसके होता है उसकी वाणी का असर पड़ता है। गुरुजी ने बात कही, बी प्योर, सुनिए आप लोगों ने, ये जो भी रेगुलर आते हैं मैं उनको जब सुनाता हूँ तो ये बात हमेशा गुरुजी कहते हैं, बी प्योर।
बी प्योर, बी होली, बी हम्बल एज योर फादर इज इन हेवन। बकरी का बच्चा होगा तो कैसा होगा? अच्छा, बकरी का बच्चा कैसा होगा? बकरी जैसा होगा। अच्छा, हम भगवान के बच्चे हैं कि नहीं है, पहले तो ये डिसाइड करो ना। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, ये कह सकते हो आप, हम माने न माने हैं तो हम भगवान के, ये तो बात ठीक है। पर अभी आप मानते क्या हो अंदर में? मैं सवाल का जवाब दूं? आधा आधा मानते हैं हम लोग। ये तो ठीक है, समझ में आ रही है, गुरु बहुत टाइम से कह रहे हैं कि तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, कहते रहो। कहते भी रहते होंगे कुछ लोग मन ही मन, कुछ लोग तो भूल जाते होंगे, कुछ लोग कहते भी होंगे, कुछ लोग दिन में 1-2 बार कहते होंगे, कुछ लोग कई बार कह लेते होंगे। लेकिन स्थिति वही है अंदर की कि थोड़ा सा तो हम भगवान के हैं। बात तो ठीक लग रही है सुनने में, लेकिन अब मम्मी पापा, अब पंडित जी कोई आएगा, यज्ञ हवन कराएगा, तो सबसे पहले कहेगा अपने पिताजी का नाम लो, तो हमारे मुंह से झट अपने पिताजी का नाम निकलेगा। हम कहेंगे भगवान। अब पता नहीं आप लोगों में कोई हवन भी कराता है कि नहीं, ये भी तो मुसीबत है ना सत्संग में आने वाले। तो उन्हें क्या समझाओ, समझाना भी अब वो मुश्किल हो जाता है। कोई बात उदाहरण लेके भी नहीं समझा पाते अब, क्योंकि ऐसे देखते रहते हैं क्या कह रहे हैं। हवन, हवन कहाँ होता है सत्संग में? हवन कहाँ होता है? पर आपने बचपन में कभी हवन देखा हो, सुना हो, देखा हो, तो आपने पंडित जी को कहते हुए सुना होगा कि आप जो है हाथ में संकल्प कराते हैं, अपना नाम बोलो, अपना नाम लो, पिता का नाम बोलो, अपने दादा का नाम बोलो। अब तो नहीं कहते दादा का, अब तो पिता तक ही कह के बेचारे रह जाते हैं, और आगे आने वाले टाइम में बोलेंगे अपना नाम बोलो, चलो स्वाहा। क्योंकि पिताजी का नाम भी बहुतों को याद रहेगा। आप कहोगे हमें तो याद है। देखो, बड़ी उम्र होते होते ना, ज़्यादा बड़ी उम्र होते होते 80 साल का कोई आदमी हो, उससे हवन कराओ, जब वो कहेगा पिता का नाम बोलो, ये बोलो, तो थोड़ा सा सोचेगा। अब बुद्धि छट हो गई है ना, बेचारी की बुद्धि कुंठित हो गई है। पैसा तो बहुत याद रहता है उसको, वो भी नहीं याद रहता। एक बताती थी आंटी, सत्संग में आती थी, कि हमारे ससुर जी हैं, तो अब वो लगभग 80 साल के हो गए हैं। तो दुकान से आते हैं, पैसे लेकर आते हैं, कहीं रख देते हैं अपनी जहाँ भी अलमारी में। अब कल पूछेंगे, अगले दिन मुझे बुलाएंगे बहू को, अरे सुन तो मेरे पैसे कहाँ रख दिए, जरा देख तो। अब लोग ढूंढनी पड़ती है उनकी पूरी अलमारी, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, एक जगह नहीं है उनकी पैसे रखने की। क्यों? एक जगह क्यों नहीं है उनके पैसे रखने की, पता है? उन्हें डर है कि अगर यहाँ रखते हुए मुझे किसी ने देख लिया है, तो अब वो कल को जब अलमारी खोलेगा तो वहाँ से वो पैसे निकाल लेगा। तो कल यहाँ, आज यहाँ, परसों वहाँ, उससे अगले दिन वहाँ, फिर ऊपर, फिर उधर, देख भी ले तो देख ले, कल तो निकाल लिए। अब वो बाद में आएगी पोछा वाली, वो तो लेके चले गए पैसे। उन्होंने खोला, अरे कहाँ गए, कहाँ गए, अरे यहाँ तो है ही नहीं, इधर यहाँ, हो दरवाज़ा बंद करो, कोई आ जाएगा। नहीं मिले पैसे। उनका डर इतना पक्का हो चुका होता है कि अब वो रख रख के अब वो भूल जाते हैं कि मैंने कल कहाँ रखे थे। तो बोले फिर मैं उनके दूसरे बेटे को बुलाती हूँ, भैया सुनो जरा इनके पैसे ढूंढ दो। वो सारी अलमारी उनकी छान मारते हैं, किसी कोने में छुपे हुए पैसे मिलते हैं। तो दुनिया की जो हालत है ना, जब हम सारी हालत सुनते हैं गुरु से, थोड़ा कम समझ में आती है। समझ में तब आती है जब आप बीतती है, अपने ऊपर बीतती है, तब समझ में आती है। हाँ, अरे ये तो गुरु ने बताया था, ये तो गुरु ने बताया था, ये तो गुरु ने बताया था। कोई ऑब्जर्व करेगा आप सत्संगियों से कि मैं राइज करने के बजाय थोड़ा डाउन जा रहा हूँ, तो वो तुरंत अपनी बात को पकड़ेगा। गुरुजी ने आज बताया था, मैं संग किसका कर रहा हूँ। वो तुरंत छोड़ देगा उसका संग और झट गुरुवाणी का संग करेगा, या वैसा अपने पुराने फॉर्म में आ जाएगा। पहले मैं कैसा था, मैं भाग के काम करता था, मेरे को चिट्ठी ले देते थे जब अम्मा जी
के बाद की बात है, चिट्ठी देते थे, बहुत काम के आदमी अगले दिन वो चिट्ठी ला के देते थे तुरंत सबसे पहले। और वो जो और दूसरे थे जो बेकार वाले टाइप के आदमी थे, वो चिट्ठी रख के बैठ जाते थे 7 दिन तक भी। हाँ अम्मा जी लिख नहीं पाया, कल हो नहीं पाया, कल ले आऊँगा करते 7 दिन बीत जाते थे। और वो काम वाले आदमी, बिजी आदमी अगले दिन लाकर सुबह ही दे दिया करते थे, अम्मा जी लीजिए पत्र का जवाब। और पहले में कैसा था और अब मुझे क्या हो गया, ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? आप कहोगे एज के साथ? नहीं, ऐसा नहीं होता है, एज के साथ कुछ नहीं होता है। ये संगत हमें गलत मिल जाती है तब ऐसा होता है। एज के साथ तो आदमी निखर जाता है, बुद्धि शार्प हो जाती है, बहुत इंटेलेक्चुअल हो जाता है, होशियार हो जाता है, वाइज हो जाता है। एज के साथ ऐसा नहीं होता कि काम करने की क्षमता कम हो जाए, ये संगत बिगाड़ देती है। आप जिसका संग करोगे वैसे ही हो जाओगे। तो आज जैसे कहा गुरुजी ने, बी प्योर। तुम जन्म मरण में नहीं आना चाहते तो बी प्योर। प्योर क्या होता है? प्योर का विश्लेषण करें। असल में गुरुजी तो अब इतने बुजुर्ग हो गए ना कि वो एक एक चीज़ का विश्लेषण नहीं करते, वो बातों को कहकर छोड़ देते हैं। अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो जितने लोग आते हैं वो अपने इंचार्ज से पूछते हैं शहर के कि ये क्या कह रहे थे गुरुजी, वो उनको क्लियर कर देते हैं क्योंकि उन्होंने सारा सुना हुआ है। जैसे मानो मैं 36 साल से सत्संग सुन रहा हूँ तो मुझे गुरु की हर बात मालूम है वो क्या कह रहे हैं। अब आप आज सुनोगे तो आज आपको बहुत सारी बातें लगेंगी सिर के ऊपर से निकल गई। एक साधक है, वो कहता है शाम को जब बजाते हैं तो मुझसे तो नहीं कह रहा था, भाभी जी से कह रहा था कि भैया जी पता नहीं क्या सुनते हैं, तो मेरे तो सिर के ऊपर से निकल जाता है सब। तो आज वाला बच्चा गुरु की बातों को नहीं समझ पाएगा, बहुत गहरी बातें हैं उनकी। प्योर का क्या अर्थ निकालें? हम सब चीज़ सुनते हैं सत्संग में, पर अब क्या इस समय एक शब्द का अर्थ करना है तो वो क्या होता है? प्योर का क्या अर्थ होता है? आपने सब सुना हुआ है सत्संग में, कुछ नया नहीं बताऊंगा मैं, सब सुना हुआ है आपने। हाँ, शुद्ध पवित्र। चलो अब ये तो बड़ा वैसा टर्म हो गया। शुद्ध पवित्र कैसे? जैसे अंदर है वैसे बाहर, एक तो ये बात हो गई, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और निर्मल। निर्मल क्या होता है? जिसके अंदर मल ना हो। मल क्या है? मैल, गंदगी। गंदगी क्या है हमारे अंदर? मेन तो राग द्वेष है। और एक और गंदगी है हमारे अंदर, द्वैत देखना। ये बहुत बड़ी गंदगी है और इसी से राग द्वेष होते हैं। द्वैत का भाव, ये ऐसे दूसरा। गुरु ने एक बात कही, वासुदेव सर्वम, भगवान ने गीता में कहा है ना। गुरुगन साहब का कोई शब्द बताइए, भगवान सर्वत्र है। पूर्ण रहो सर्वठाई, खालिक खल्क, खल्क में खालिक, पूर्ण रहो सर्वठाई। ठीक समझे? वासुदेव सर्वम समझे? दोनों एक ही बात है। भगवान सर्वत्र है, वासुदेव भगवान, सर्वम सर्वत्र है। खालिक खल्क, खल्क में खालिक। ये संसार में परमात्मा, परमात्मा संसार में ठसाठस भरे हुए हैं, समझ लो। खालिक खल्क, खालिक परमात्मा, खल्क संसार, परमात्मा संसार में, खालिक खल्क, खल्क में खालिक, संसार में परमात्मा, परमात्मा में संसार और संसार में परमात्मा, ठसाठस ओत प्रोत भरे हुए हैं, ठसाठस। सो प्रभु दूर नहीं सो तू है, ये अगला कहीं आता है लाइन, चलो उसे तो छोड़ो। तुम वैसे भगवान का बच्चा कैसा है? बकरी का बच्चा कैसा? तो भगवान का बच्चा कैसा? अच्छा, अब प्योरिटी की बात चल रही है। उसी में ये बात आई कि परमात्मा सर्वत्र हैं। गुरु ने कहा सर्वत्र हैं और हम क्या देख रहे हैं? द्वैत, दूसरा, ये है, ऐसा है, ऐसा है। हमने नहीं देखा, हम भगवान के बच्चे, तो वो किसका बच्चा? वो सुअर का है। बताओ अपना कोई गंदा सा जानवर बताओ जो तुम्हें गाली देने का मन करता हो उसको, है? कुत्ते का बच्चा, गधे का बच्चा,
गधे की औलाद, कमबख्त गधे जैसी। तो हम दूसरा देख करके हमारे अंदर की जो गुस्सा होता है, द्वेष होता है, वो निकलता है। और गुरु ने कहा बी प्योर, मल रहित, निर्मल। मल है दूसरा देखना, राग द्वेष, दूसरा देखना फिर राग द्वेष करना। अच्छा, अब एक छोटी कैंची का इस्तेमाल करते हैं। छोटी कैंची क्या होती है? जिसको आप जेब में रख के घूम सकते हो, हर समय कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर वो उतना काम नहीं कर सकती जितनी बड़ी कैंची करती है। धान काटना हो बड़ा तो छोटी कैंची से कब तक टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। पर एक छोटी कैंची काम की होती है। कभी कहीं को नाखून ऐसे हो गया, कोई इधर कुछ रुआ निकाल, दिन भर के लिए तो छोटी कैंची चल जाती है ना, ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए। भगवान सर्वत्र हैं, सब में भगवान है, सब भगवान का रूप है। भाव दो, आप दे सकते हो, अभी दे सकते हो, हाँ घर जाके तो मुश्किल हो जाएगा, पर यहाँ दो। सर्वत्र भगवान है, सब में भगवान है। अब लाओ द्वेष, तो तुम्हारी पहली वाली बात कट जाएगी। सर्वत्र भगवान है, भगवान से द्वेष कर रहे हो, कहाँ जाओगे? नरक में जाके पड़ोगे। नहीं, सब रूप में भगवान, सब रूप में भगवान, सब रूप में। आप निर्मल हो गए। गुरु कह रहे हैं बी प्योर, हो गए। ये तो कह रहे हैं गुरु आत्म स्वरूप को जानो, जो उनके वर्ड्स हैं। अब हम प्योर हो गए। भैया सब रूप में भगवान है, सब भगवान के बच्चे हैं, मैं भी भगवान का बच्चा हूँ, सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान के बच्चे आपस में द्वेष नहीं करते हैं। कोई बात हो जाती, कहन सुनन हो जाती, कह लेते हैं, कहन सुनन हो जाती, कह लेते हैं, फिर आपस में एक हो जाते हैं। बच्चे लड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं। तो भगवान का बच्चा ही तो बोला हमने, ये तो नहीं कहा भगवान के बड़े हम हैं। तुम लोग भगवान के बच्चे हो कि बड़े हो? बच्चे हो ना। तो बच्चे हो तो आपस में कोई बात हो जाए, कहन सुनन करके फिर एक हो जाओ, फिर हाथ में ला लो। नहीं कोई बात नहीं, जो हो गया बीती सो बात गई, कोई बात नहीं। कुछ तुमने कहा, कुछ हमने कहा, अब छोड़ो। और आपको लगता है नहीं, दूसरे से जब हम कह देते हैं कुछ तो नाराज़ हो जाता है, और कई दिन के लिए नाराज़ हो जाता है, तो फिर छोड़ो, फिर रहने दो, मत कहो। बाथरूम में जाके नहाते समय भन्न 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 कर लो, कह लो अपने मन की जोर जोर से, या कहीं छत पे चले जाओ, वहाँ कह लो, क्या है कहा कि अपना आ जाओ। बात किससे कह रहे हो? भगवान से कह रहे। भगवान देखिए आपका बच्चा मैं भी हूँ, वो भी है, वो ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, मैं कैसे करूँ? जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं, क्लास में दूसरा बच्चा थोड़ा बुली वाला होता है, बुली मतलब जो थोड़ा हाँ थोड़ा है धाकड़। तो अब हम तो कमज़ोर से हैं, तो हमने कोई बात की, उसने जो है धाक से थप्पड़ मारा हमारे, अब हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो हम किससे कहेंगे जाके? अपने मम्मी पापा से या टीचर से, बड़ों से कहेंगे। तो अब भगवान हमारे बड़े हैं, तो हम उनसे कहेंगे कि देखिए वो बच्चा क्लास का या भाई अपना, या आपका बच्चा मैं भी आपका, वो भी आपका, तो ये ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर, ठीक है फिर आ जाओ। अब ये बातें याद नहीं रहती हैं जब घर पे होते हैं ना। जब घर का बड़ा कुछ कहता है या कोई हमारा वाला कुछ कहता है नाराज़गी में, तो हमसे नाराज़गी उसकी सहन नहीं होती और हम रिएक्ट कर जाते हैं। घर पे भूल जाते हैं। सत्संग में क्यों रोज रोज का सत्संग होता है? क्या ज़रूरत है? देखिए जन्मों जन्मों का ज्ञान एक दिन में तो दूर होने वाला है नहीं। कुछ लोग 3 महीना सत्संग सुनते हैं, उसके बाद कहते हैं हमें तो सब आ गया मतलब बुद्धि में आ गया, बस आचरण में एक धेला। किनका एक जीव बसावे ताकि महिमा गनी न जावे। किनका गुरु का एक शब्द हृदय में बसा ले, उसकी महिमा अनंत हो जाएगी। मैं भगवान का बच्चा हूं, एक बात को बसा लो। बाकी कौन है? बाकी सब भगवान के बच्चे, बस हो गया काम। उसकी महिमा ताकि महिमा गनी न जावे, इतना महान हो जाता है, उसकी इतनी महिमा हो जाती है, वो तो भगवान से मिलकर एक हो जाता है, भगवान से जुड़ जाता है, योगी बन जाता है वो।
इसलिए उसकी महिमा इतनी हो जाती है, गनी कही नहीं जा सकती, इतनी महिमा हो जाती है उसकी, आप कह नहीं सकते शब्दों में, इतना महान हो जाता है। चरण साध के धोए धोए पी। अब गुरु ना हो तो क्या अर्थ निकालोगे आप? वो महात्मा जी आते ना वहाँ राजघाट वाले, अब की बार सब लोग कहना उनसे गंगा जल लेते आएंगे, तो आप उनके चरण को धोना और उसे पी लेना है। काफ़ी दूर तो पैदल चल के आते हैं नंगे पैर, और उसमें कौन कौन से जर्म्स लग गए पता नहीं, कोरोना वायरस तो नहीं लग गया कहीं। हाँ, ज़मीन पे रहता है ना, वो ज़मीन पे रहता है। मान लो किसी ने छींक दिया है, खांस दिया है, थूक दिया है, और वो ज़मीन पे है वो वायरस, उनका पैर वहाँ पड़ गया है, और उनको तो नहीं लगा, वो हमने उनके चरण धो के पी लिए और लग गया वायरस, फिर क्या होगा? तो गुरु साहब की बात गलत हो गई। तो गुरु हमको उसका अर्थ बताते हैं कि यहाँ जो गुरु जी ने कहा है, उनका कहना है कि चरण उनके हैं। चरण क्या? वो चल कर आए कहीं से, बैठे हैं आसन पर, और अब हमको गुरुवाणी सुना रहे। तो हम ऐसे करके उनकी वाणी को पीते जाएं। ये हो गया चरण साध के धोए धोए पी। धो धो करके उनके चरण पीना क्या है? इतना हमारे अंदर नम्रता भाव से उनकी वाणी को कैच करें, पिएं, कैच करें, अंदर जाए उनकी वाणी, और हमारा उद्धार हो जाए। ये हो गया चरण साध के धोए धोए पी। हर प्रसाद को अपना जीव, जीव भाव, अपना जीव भाव तो देते जाओ साथ में। हर प्रसाद को अपना जी, उनको अर्पण क्या करना चाहिए? पैसा, पैसा दे के हम चले जाते। जीव भाव दे जाओ, जीव भाव, अपना अहंकार, अपना अज्ञान। जीव भाव क्या है? अहंकार, अज्ञान, मैं करता हूँ, मैंने किया, ये छोड़ जाओ, ये दे जाओ, उनके चरणों में डाल जाओ। आज से मेरी मैं खत्म, आपको दे दी। जीव भाव क्या है? मैं, वो मैं दे जाओ, मैं दे के आगे बढ़ जाओ। चलो अब क्या रह गया? अब निरंकार हो गए। अब आप निरंकारी हो गए, मत वाले नहीं। निरंकारी मत के नहीं हो गए आप, निरंकारी निरहंकार हो गए। ये गुरु जी जो है ना, वो एक एक चीज़ को खोल खोल करके बताते हैं। तो बी प्योर, प्योर राग द्वेष से रहित, अहंकार से रहित और अज्ञान से रहित। और जैसे हमारे जो पिता परमात्मा भगवान हैं, वैसे वो कैसे हैं? सुहृद हैं, दयालु हैं, प्रेमी हैं। आप देखो उनकी तरफ, हर समय सबको दे रहे हैं। एक आप अपनी तरफ चीज़ देखना, कभी मैंने आपको एक चॉकलेट दी हो, हर एक की नहीं कह रहा, 100% की नहीं, पर 90% तक की मैं कह सकता हूँ, तो उस चॉकलेट का आपने क्या किया होगा? बच्चों से पूछ रहा हूँ, बड़ों से नहीं, खा ली होगी, है ना? अच्छा, बड़े लोगों से पूछते हैं आप क्या किया होगा? बड़े लोग क्या करते हैं? जाकर अपने घर के बच्चों को दे देते हैं। है टिपिकल बात है। इसमें बताओ मैं गलत बोली हो तो आप लोगों की, दुनिया की, आपको नहीं कह रहा मैं कुछ भी, दुनिया को आप देखते होगे। अगर आप देखते होगे, पता नहीं लोग देखते भी नहीं है दुनिया की तरफ। देखो, जब तक आप दुनिया को जानोगे नहीं तो भगवान को मानोगे भी नहीं। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। दुनिया की हालत देखकर, तभी तो ये वाक्य आता है गुरु का कि इस संसार की हालत देखकर किसी विरले को वैराग्य आ जाता है। किसी विरले को क्यों कहा? क्योंकि लोग देख ही नहीं रहे दुनिया की हालत क्या है। घर में जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और क्या करना है? गुरु जी ने कहा एक्सरसाइज किया करो, तो हमने एक एक्सरसाइज वाला लगा दिया है, वो भी कर रहे हैं। और क्या करें? और क्या करें इससे ज़्यादा? तो वहीं तक सीमित रहते हैं। दुनिया को देखने की आंख जो गुरु देना चाहते हैं वो भी हम नहीं लेते, क्योंकि दुनिया को जब तुम देख लोगे तो तुमको वैराग्य आ जाएगा और तुम भगवान की तरफ चल पड़ोगे। गोपी चंद के मामा राजा भर्तरी, जिनकी कथा आप सुनते हैं, जिनकी वाइफ को अमर फल दिया था राजा भर्तरी ने, उसने वो सईस को दे दिया, सईस ने नर्तकी को दे दिया, नर्तकी ने लौटा के राजा को दिया कि राजन मैं क्या करूँगी, अमर फल मिला है, इसको आप खाइए। बोले हैं ये तेरे पास कहाँ से आया यार?
अबे तो मुझे दे गया था एक योगी, मैंने अपनी बीवी को दिया था खाने को, तेरे पास कहाँ से आ गया? वह सरकार मृत्यु दंड न दें तो मैं बताऊं? हाँ माफ़ किया सरकार, सही से न दिया। सही के पास कहाँ से आया? अरे रानी, अब बोला रानी देखो ये दुनिया कैसे। राजा भर्तृहरि उसी समय सब छोड़कर राजपाट और चले गए जंगल के लिए। उनका भांजा गोपीचंद, उसने भी दुनिया के रंग ढंग देखे, वो राजा बना हुआ था, उसने भी दुनिया के रंग ढंग देखे और माँ से कहता है, माँ, तब तक शादी नहीं हुई थी, यंग लड़का, माँ से कहता है, माँ मुझे इस संसार में नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ। माँ उसको आशीर्वाद करके विदा करती है, 4 बातें कहती हैं, वो किसी के मतलब की नहीं, चलो, तो वो चला जाता है। जब तक दुनिया के रंग ढंग नहीं देख लेंगे ना हम लोग ठीक से आँखों से अपनी, योर एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, गुरु बार बार कहते हैं, तुम्हारा अनुभव सबसे बढ़िया टीचर है तुम्हारा, तुम्हें सब बताएगा, दुनिया को देखकर तुम्हारा सारा ज्ञान खुलेगा, समझ खुलेगी तुम्हारी, और फिर तुम गुरु का ज्ञान सुनकर धन्य हो जाओगे। तब हम गुरु के वचन सुनकर और इस आवागमन के चक्र से, इस दुख रूप संसार से छूटकर भगवान के पास वापिस। अभी तो जो हमारी बात चल रही थी वो यही थी कि हम सब क्या सोचते रहते हैं ज़्यादातर टाइम, जो हम नहीं चाहते, जो हमें पसंद नहीं आता वो सोचते रहते हैं, जिससे हम नफरत करते हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं, जिसको हम नहीं चाहते, नहीं पसंद करते, उसके बारे में सोचते रहते हैं। हम सोचते हैं भगवान में मन लगे, दिन में कई बार हम कहें हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, और बार बार भूल जाते हैं। क्या सोचते रहते हैं? दुनिया की बातें घूमती रहती हैं, समझ में नहीं आता दिमाग क्या सोचता रहता है। नहीं, मैं तो कुछ नहीं सोचता। सोचते तो आप कुछ नहीं हो, पर दिमाग तो चलता रहता है ना, उसमें तो विचार आते जाते रहते हैं, बहुत सारे घूमते रहते हैं। कभी अंत समय आ जाएगा अचानक तो क्या होगा, जो विचार चल रहा होगा वहीं अटक जाएगा, वैसे ही जन्म मिल जाएगा अगला। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपना मन नियंत्रित नहीं किया है वो ज्ञान में टिक नहीं पाएगा। मन का नियंत्रण में होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने नहीं कहा 100% काबू कर लो, 100% काबू बहुत मुश्किल है। भगवान ने भी कहा अर्जुन अभ्यास और वैराग्य से मन वश होता है, वश होता है, पर 100% तेरा हो जाए वो है नहीं है, जो भी है, पर तेरा दिमाग, तेरा दिल, तेरा मन तो लग गया ना भगवान में, अब तेरा प्रेम भगवान से हो गया। अब ये मन कुछ भी कहे, हट परे हट, ये तो कुछ कुछ कहता ही रहता है, वो ध्यान नहीं देते। अब आगे कहते हैं एफर्मेशंस बोला करो, आप जो चाहते हो वो बोला करो, नहीं तो ये वही सोचता रहेगा उठ पटांग जो आप नहीं चाहते। आप जो चाहते हो अपने से बोला करो, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं कैसे करूँ, मेरा मन आप में लगता नहीं, मेरा आपसे प्रेम बढ़े, मेरा आपसे प्रेम हो जाए, क्या करूँगा इस दुनिया का, क्या साथ जाएगा मेरे, कितना भी कर लूँ, कितना भी कमा लूँ, साथ में तो कुछ जाएगा नहीं, कितना ही बड़ा घर बना लो साथ में तो जाएगा नहीं, कुछ भी करो साथ में नहीं जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाएगा। तो भगवान मैं आपको क्यों न याद रखूं। और काज तेरे कहते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। है सुना रट गया, करते क्या है भज केवल नाम, भज मतलब चिंतन कर, सोच, सोचते क्या है, इधर उधर की बात। और अगर नाम भी ले रहे हैं तो भी इधर उधर मन भाग रहा है, क्योंकि अभी हमने पूरा डिसाइड नहीं किया है कि हम भगवान के बच्चे हैं। आपको पूछो आप किसके बच्चे हो, तो यहाँ सत्संग भवन में सब बैठ के कहते हैं भगवान के बच्चे। और घर में आपके माँ बाप, आपके पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, किसी बच्चे के पापा बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, अब तुम बताना, वो पूछे तो किसकी बेटी है बता, आप क्या कहोगे, आपकी। तो बात करते हैं यहाँ लोग बैठ कर, क्या है बात करने में क्या जाता है। अच्छा, अब एक दूसरी युक्ति गुरु ने बताई, परेशान मत हो, निगेटिव मत हो, सोचो मत, चिंता मत करो। ऐसा है
अंदर में कहना शुरू कर दो मैं भगवान का हूँ। पिताजी से तो कहो आपकी हूँ, आपका हूँ, पर अंदर में कहो भगवान मैं आपका हूँ। तो दो बातें जो गुरु बता रहे थे, इस जीवन में दो बातें होती हैं। तुम पैसे वाले को देखकर सोचते हो बहुत सुखी हैं, आज से सोचना छोड़ दो। कल की वाणी, कल परसों की वाणी में ही बता रहे थे कि मैंने तो देखा है, मैंने तो आज दिन तक देखा है कि जितने ज़्यादा पैसे वाले हैं, मिलियनर्स, बिलियनर्स, करोड़पति, अरबपति। 1 अरब जानते हो कितना होता है? 100 करोड़। और 1 करोड़ कितना होता है? 100 लाख। 1 लाख देखी कभी? गड्डी देखी 1 लाख की? चलो देखी होगी। अच्छा 100 लाख की गड्डी देखी है? 1 करोड़ इकट्ठे एक बैग में रखे हो तुम्हारे पास? नहीं देखी ना। और ऐसे 100 बैग, 100 बैग कितने होते होंगे? कहाँ तक आ जाएंगे इस हॉल में? अगर एक एक बैग रखो लगा के, मतलब काफ़ी एरिया घिर जाएगा। और एक बैग में तो 100 लाख आते भी नहीं। तो मतलब कहने का ये भाव है कि इतने इतने पैसे वाले जो हम समझ नहीं सकते अपनी बुद्धि से, वो सब दुखी हैं। नानक दुखिया सब संसार, राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, पर उन्हें चैन नहीं आया। तो आगे कहा सकल सृष्टि का राजा दुखिया। मतलब अनुभव किया होगा भाई, राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया। अब गए होंगे वो सिकंदर के पास, मानो पता नहीं कौन था उस समय राजा, जो भी होगा ऐसा कोई होगा, सिकंदर के पास गए होंगे। हाँ भाई तुम्हारे क्या हाल चाल है? अरे साहब मैं तो बड़ा दुखी हूँ। अरे बाप रे, उनने लिख दिया झट, सकल सृष्टि का राजा दुखिया। अब हमको गुरु की बात समझ में आती है कि नहीं आती है, पहले तो ये डिसाइड करो। क्या गुरुजी ने सही लिखा होगा, एम ही लिख दिया होगा? बताओ। अरे ये बात कर रहे हो यार। अरे अपन दिमाग से पूछो पहले। ऐसे कह दिया मैंने, कुछ पूछा, कॉन्शियस माइंड होता है वो तुरंत जवाब देता है। ये दुनिया किसकी है? भगवान की। पैसे वाले सब दुखी हैं। तुम बताओ क्या लिखा गुरु ग्रंथ साहब में? राजा भी दुखी है, प्रजा भी दुखी। क्या मतलब हुआ? बोले राजा भी दुखी है, राजा भी दुखी है, राजा भी दुखी है। अब सब कॉन्शियस माइंड में चले जाओ, अंदर क्या बैठा हुआ है तुम्हारे? राजा दुखी हो सकता है? क्या सोचते हो तुम? राजा भी दुखिया, राजा दुखी हो सकता है? राजा, भारत का राजा हो कोई, जब रहे होंगे राजा लोग, भारत के राजा से तुम पूछते क्या तुम दुखी हो? औरंगजेब से पूछा हो किसी ने क्या तू दुखी है? निरे आदमी मार देता था, निरे आदमी काट देता था, निरे आदमी जो है वो जने उतार करके ये वो जो तुम सुनते आए, हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो नहीं पढ़ा होगा तो भी। औरंगजेब कैसा था? जैसा भी था। क्या वो सुखी था? क्या वो सुखी होगा? पता नहीं, हमें क्या मालूम। पर गुरुजी इन सब राजाओं से मिले। भाई 10 गुरु, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने देखा ना औरंगजेब को, हालत देखी उसकी। तो उन्होंने क्यों लिखने दिया ये लाइन, राजा भी दुखिया, प्रजा, सकल सृष्टि का राजा दुखिया? क्यों लिखने दिया? लिख दिया होगा 5वें गुरु ने, 6ठे गुरु ने, 7वें ने, तो काट देते। भाई ये लाइन ठीक नहीं है, औरंगजेब तो बहुत सुखी था। इस लाइन को मिटाने का अधिकार उनको था, क्योंकि तब तक गुरु ग्रंथ साहब फाइनल हो रहा था, हो चुका था, स्थापित हो गया। पर स्थापित हो गया ठीक है, पर उन्हें ठीक नहीं लगी कोई लाइन तो मिटा सकते थे। आप मानते हो इस बात को? नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी चाहते तो मिटा सकते थे, लाइन को मिटा सकते थे। ये उनके पावर्स थी। लेकिन उन्होंने देखा, और ये बाप रे, जो पीछे गुरु साहब लिखते आ रहे हैं ये तो 100% सही है, वही मैं देख रहा हूं। उन्होंने कुछ नहीं मिटाया, कुछ नहीं काटा, एज इट इज स्थापना कर दी। हमारी अकल में बैठती है ये बात, राजा भी दुखिया। राजा दुखी हो सकता है कोई? अलीगढ़ का सबसे पैसे वाला आदमी जो भी होगा कोई, आप क्या सोचते हो दुखी होगा वो?
नहीं, आप कॉन्शियस माइंड से बोल रहे हो, सब कॉन्शियस माइंड से सोचो। अभी तक क्या बैठा हुआ है दिमाग में? पैसे वाले सुखी होते हैं, गरीब आदमी दुखी रहता है। सुखी राम दुखी राम। एक हमारा सब्जी वाला आता है, उसका नाम है सुखी राम। बेचारा बहुत गरीब है पर नाम है सुखी राम। ये ना गुरु तभी बार बार, कई दिन से मैं वाणी सुन रहा हूँ तो बार बार वही कह रहे हैं, डुब्बी लगाना। किसी ने पूछा डुब्बी लगाना क्या होता है? उन्होंने कहा मैं जो कहता हूँ डुब्बी लगाना, विचार करना, अकेले बैठना, सुबह 1 घंटा निकालना, 1 घंटा बैठ करके विचार करना, गुरु की वाणी पर विचार करना। अगर तुम विचार करोगे तो तुम्हें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तुम अपने से पूछना, क्या तुम सुखी हो? आज दिन तक तुम्हारे पास इतना पैसा है, जो भी है, जिसके पास जैसा भी है, उतने पैसे में तुम सुखी हो? अगर तुम उतने पैसे में सुखी नहीं हो, अगर, तो तुम कभी नहीं सुखी होगे, कितना भी हो जाए। और अगर आज तुम सुखी हो उतने में, हमारे पास इतना है, भगवान जी हम आपके राज्य में बहुत खुश हैं, कहानी खत्म हो गई, यहीं पर कहानी एंड हो गई। अब आप जीवन भर खुश रहोगे। तो गुरु की वाणी को समझना चाहिए, विचार के द्वारा समझ में आएगा, नहीं समझ में आए तो पूछना चाहिए। जब भी ये बात आती है, प्रश्न पूछो तो पूछो। और बाकी ये मेन बात ध्यान रखना, निगेटिव सोचना धीरे धीरे हमको छोड़ते जाना है ना। एक दिन में कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे करके निगेटिव सोचना छोड़ते जाना है, पॉजिटिव सोचना शुरू करते जाना है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है और जितना पैसा दिया है, अगर आज इसमें मैं खुश हूँ तो मैं ज़िंदगी भर खुश रहूँगा। और अगर मैं आज खुश नहीं हूँ तो जितना हो जाएगा, एक कहावत है, मच वांट्स मोर। मेरे को बीमारी लग जाएगी 99 की, कभी मैं सुखी नहीं हो पाऊँगा। एक बड़े सेठ जी थे ना, तो एक मजदूर के घर में झांका करते थे, देखते थे ऊपर से छत पे से, उसके बच्चे खेल रहे होते थे, खूब प्यार से वो आता था, शाम को लिपटाता था, सब मिल बैठकर खाते थे। सेठ जी सोचते थे मेरे घर में लड़ाइयाँ लगी पड़ी हैं, लड़का अलग जाता है, लड़की अलग जाती है, पत्नी अलग फैशन करके किटी पार्टी निकल जाती है, मैं आता हूँ खाने की टेबल पर, दोपहर में कोई नहीं होता, अकेला बैठ के खा के चला जाता हूँ। सारे दिन मुझे व्यापार का काम है, सारे दिन काम करता हूँ, कोई मेरा है नहीं, घर में मेरे लड़ाई झगड़ा लगा पड़ा है। एक संत जी आते हैं, मिलते हैं, तो कहते हैं इस मजदूर के यहाँ कैसे हो कि ये कैसे सुखी है, मैं क्यों दुखी हूँ? बोले इसको दुखी कर दूँ? वो कर दो महाराज, बड़ा आनंद आएगा। 99 रुपये दो, पोटली बनाई, उसके मजदूर के घर में छोड़ आए। अगले दिन से मजदूर के घर में देखा कि एक टाइम चूल्हा जल रहा था। सेठ जी ने झाँक के देखा। थोड़े दिन बाद देखा कमज़ोर पड़ गए थे वो लोग, और थोड़े दिन बाद देखा लड़ने लगे थे वो लोग, लड़ाइयाँ हो रही थी, एक बच्चा दूसरे को मार रहा, वो दूसरे को मार रहा, मारपीट मच रही, पति पत्नी को मार रहा, और बड़े कमज़ोर से, पीले पीले से। सेठ जी आए, उनसे रहा नहीं गया, भाई क्या हो गया तुम लोगों को? बोले महाराज क्या बतावें, अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। एक महात्मा जी आए थे, पोटली उनसे, उनके हाथ में से निकल के छूट गई थी, इधर गिर गई थी, हमने भी नहीं बताई उन्हें। वो चले गए, खोल के देखा तो 99 रुपये थे। अब दिन भर की 2 पैसे मजदूरी मिलती है, पुराने ज़माने की बात है, 2 पैसे मजदूरी मिलती है। अब मैं जोड़ जोड़ के मरा जा रहा हूँ, एक टाइम खाते हैं हम, कमज़ोर हुए जा रहे हैं, बीमार हुए जा रहे हैं, और ये 100 रुपये नहीं हो रहे हैं, ये 100 रुपये नहीं हो रहे हैं। कितना बचा लेगा 2 पैसे में? तब आना पैसा, धेला अधेला, इस तरह चलते थे। पैसे के भी टुकड़े होते थे, आना पाई बोलते थे, पाई पाई की भी अधपाई अधपाई होती थी, और होते थे क्या क्या होते थे पता नहीं, ये सब चीज़ें बहुत टुकड़े। अब कैसे जोड़ जोड़ के 100 रुपये कर ले, तो इसको 99 का चक्कर कहा। किसी को दुखी करना हो तो एक राजा ने, क्या हुआ, एक घड़े की आकाशवाणी हुई, 8.5 घड़े भरे हुए हैं लोगे, बोला खर्चने का अधिकार है? बोले नहीं, 9 घड़े भरने पूरे करने। बोले मुझे नहीं चाहिए। नाई आता था, नाई धीरे धीरे पीला पड़ गया। बोले क्या हो गया? वह कम पड़ता है, तनख्वाह बढ़ा दी। शॉर्ट में इसलिए कह रहा हूँ कि आप सुन चुके हैं दृष्टांत। तनख्वाह बढ़ा दी, और बढ़ा दी, और बढ़ा दी, नाई का पूरा ही नहीं पड़ता था, पीला पड़ा जाए, मरा जाए, बहुत अधमरा सा हो गया। हुआ क्या भाई, नाई
अबे कहीं तुझे 8.5 घड़े तो नहीं मिल गए कि हाँ जी 9 करने में लगाऊं? अरे सोने की मोहरें 9, सोने की मोहरें 8.5 भरी हैं, 9 करना चाह रहा है तू, कब तक कर पाएगा? तेरे बेटे, तेरे पोते, तेरे नाती, दुनिया भर के सब नहीं कर पाएंगे जिंदगी कभी, और सब ऐसे ही मर जाएंगे जैसे तू मरा जा रहा है। मैं राजा हूं, मैंने उस आकाशवाणी को नहीं सुना, छोड़ दिया, और तूने पकड़ लिए घड़े। पागल आदमी, मैं नहीं भर सकता था उनको, तू भर देता। तो ये दुनिया की हालत है। जब तक हम आँख खोलकर नहीं देखेंगे, है ना, अखबार पढ़ते हैं लोग, उठ पटांग गालियाँ देते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, इतने मर गए, इतने हो गया उतने हो गया, ये सब पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप जिंदगी को देखो, घर में घुसो लोगों के, उनकी तकलीफ को समझो, उनके दुख को देखो। अस्पताल में जाओ तो 4-6 लोगों से बात करके आओ। जब जैसे मतलब खूब आँख खोलकर पूरी दुनिया, अम्मा जी कहते थे शमशान में भी जाओ, अस्पताल में भी जाओ, रिश्तेदारी में भी जाओ, लोगों से बात करो, उनके दुख सुनो, तब समझ में आएगा दुनिया है क्या। दुनिया को जानोगे तो भगवान को मान लोगे, और दुनिया को नहीं जानोगे तो भगवान को भी ऊपर ऊपर से कहते रहोगे, मानोगे नहीं अंदर से, क्योंकि तुम्हारी लालसा पैसे की तरफ लगी रहेगी, उधर ही ध्यान लगा रहेगा। पैसा और घर और परिवार और ये और वो चीज़ें, यही करते रहोगे जिंदगी भर, इसी में मर जाओगे, और साथ कुछ जाएगा नहीं, कर्म साथ जाएंगे।